तो बेसिकली आज अपन बात करने वाले हैं रे डायग्राम फॉर लेंसेज। पिछली वीडियो लेक्चर हमने सीखा था कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर के रे डायग्राम। तो रे डायग्राम सीखेंगे इसमें लेंसेज के। तो बेसिकली दो प्रकार के लेंस हम पढ़ के आए हैं, कॉन्वेक्स लेंस और कॉनकेव लेंस। इसके नेक्स्ट वीडियो जो डलेगी वो उसके साइन कन्वेंशन पर डलेगी, तो देखना ना भूलें उस वीडियो को। इम्पॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। डिफरेंस के तौर पर हम देखेंगे साइन कन्वेंशन लेंस के, जैसे हमने मिरर के देखे थे। तो बेसिकली पहले हम बात कर रहे हैं कॉन्वेक्स लेंस की। कॉन्वेक्स लेंस की जिसमें 6 केसेस हैं, डिफरेंट पोजीशन रहेंगी ऑब्जेक्ट की और डिफरेंट पोजीशन रहेंगी इमेज की डिस्टेंस की। तो पहले अपन बात करेंगे जैसे व्हेन, पहला केस when object at between optical center and focus। अब देखते हैं यहाँ कैसे समझेंगे इस टॉवर को। ये हमारा कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है ना। ये हमारी कौन हो गई, प्रिंसिपल एक्सिस, और इसके बीच में हमारा ऑप्टिकल सेंटर। ऑप्टिकल सेंटर को कहीं कहीं ओ से भी शो करते हैं और कहीं कहीं सी से शो करते हैं। तो NCERT में आई थिंक सी से शो किया गया है, शायद ओ से भी किया, तो ओ ही लिख लो आप। ओके चलो जी। ऑब्जेक्ट के कहाँ पर है, बिटवीन, यहाँ पर अब मैं लिख लेता हूँ, ये F1 एंड 2F1, और यहाँ भी कितना है F1 और यहाँ भी कितना 2F2। ऑब्जेक्ट इधर है लेफ्ट साइड पर। तो बेसिकली ऑब्जेक्ट ये खड़ा है बिटवीन F1 एंड ऑप्टिकल सेंटर। अब ये पैरेलल रेज भेजेगा। पैरेलल रेज बेटा क्या जाएंगी, कहाँ से जाएंगी, फोकस से जाएंगी। अब ये पैरेलल रेज किसके पैरेलल भेजी, इसने प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल भेजी। और इसमें रे डायग्राम, मतलब रे का मतलब ऐसे रे तो आपको बनानी पड़ेगी एरो टाइप। ये एरो डिनोट करेंगे कि इसकी डायरेक्शन किधर साइड है। और ये एक रे भेजेगा ऑप्टिकल सेंटर से। ऑप्टिकल सेंटर से जो रे जाएगी वो वापस नहीं आएगी। ऐसा हमने मिरर में देखा था कि जो रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से जा रही थी वो वापस आ रही थी उसी पाथ से, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होगा, उस पाथ से लौट के नहीं आएगी। अब ये दो रेज आपस में मीट नहीं हुई तो क्या करेंगे, इसको एक्चुअली तो नहीं मीट हुई, हम इसको एपियर ही मीट कराएंगे, एपियर टू भी मीट कराएंगे। तो ये मीट होकर के कहाँ बन जाएगी, अपनी जगह पर। तो अब पोजीशन अगर देखना चाहें किसकी, इमेज की इंफॉर्मेशन देखो जरा। पोजीशन बियॉन्ड, बोलो जरा फटाफट, बियॉन्ड 2F1, बियॉन्ड 2F1। और F1 लिख दिया, मतलब ऑब्जेक्ट जहाँ पर है वहीं इमेज की डिस्टेंस बनना है। तो मैं लिख दे रहा हूँ इसको, सेम साइड एज ऑब्जेक्ट। इससे आपको क्लियरिटी मिलेगी। और नेचर अगर देखना चाहें तो एपियर मीट हो रहा है तो वर्चुअल एंड इरेक्ट, मतलब सीधी बनेगी, और वर्चुअल मतलब एपियर टू भी मीट हो रही है। नेक्स्ट अगर देखना चाहें इसका साइज, तो बेटा ऑब्जेक्ट से इलार्ज बनना है। कैसा बनना है, इलार्ज बनना है, मतलब ऑब्जेक्ट से कैसा बनना है, बड़ा बनना है। ओके, बात समझ में आई। तो इस पहले से हमने सीखा कि बिटवीन O मतलब ऑप्टिकल सेंटर और F1 के बीच में जब इमेज बनती है तो क्या हमारे पास फिनोमेना रहने वाला है। तो नेक्स्ट हम फिनोमेना देखने वाले हैं, इसको मैं यहीं बना देता हूँ, B when ऑब्जेक्ट एट F1। अब कितने लोग जानते हैं F1 के बीच में जब फोकस पर कोई भी इमेज बनती है तो क्या रेज होने वाली हैं, क्या फंडामेंटल रहने वाले हैं। जो भी जानते हैं तो यस लिखो बेटा कमेंट सेक्शन में, जिससे कि पता चले कि हाँ भाई कुछ जानकारियाँ हमें भी पता हैं जब हम इस वीडियो को देख रहे हैं कि रे डायग्राम हम मिरर के देख कर आए हैं। हाँ, ये गया 2F, ये गया F1
ये गया 2F1, ये गया F2, ये गया 2F2। ऑब्जेक्ट कहाँ पर खड़ा है? बिटवीन F1। बेटा ये ध्यान रखना, जितनी डिस्टेंस ये लोगे उतनी डिस्टेंस ये लेना, मार्केबल करना बिल्कुल उसको बिल्कुल स्केबल तरीके से, तो उस चीज़ को समझ पा रहे होगे तो इमेज और अच्छी बनेगी। तो ये गया ऑब्जेक्ट और ये रखा है पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, और कहाँ से जाएगा? फोकस से, ऑप्टिकल सेंटर से जाएगा, वापस नहीं आएगा। अब ये इसको आप मीट नहीं करा सकते, अपीयर टू बी मीट। ये जो जाएगी कहाँ पर जाएगी? ये जाएगी इन्फिनिटी पर। कहाँ तक जाएगी? लंबा दूर तक जाएगी इन्फिनिटी पर। तो हम इसको बोल देंगे पोजीशन इसकी बेटा क्या है? पोजीशन फटाफट से एट इन्फिनिटी। आप जब उसको आँख से देखोगे, सिंपल आँख से दिख जाएगा। नेचर जो बनेगा बेटा, ऑब्जेक्ट किधर साइड है? लेफ्ट साइड मान लेते हैं, और ऑब्जेक्ट इमेज का बन रही है राइट साइड। तो जब इमेज जो राइट साइड बन रही है, मतलब दूसरी साइड बन रही है, और अपीयर टू बी मीट नहीं हो रही, एक्चुअली हो रही है, तो रियल एंड इन्वर्टेड। कैसी बनेगी? रियल एंड इन्वर्टेड, उल्टी बनेगी। और साइज देखना चाहें तो कैसा बनेगा? हाईली इनलार्ज, ऑब्जेक्ट से बहुत बड़ा बनेगा इस केस में, जब ऑब्जेक्ट कहाँ पर होगा? बिटवीन, वो एट F1। ओके, क्लियर? तो मैं इसको इरेज कर दे रहा हूँ इसकी पोजीशंस को, जिससे कि डायग्राम मेरा 3rd नंबर का ही डायग्राम आ जाए। नेक्स्ट दिया बेटा सी नंबर का री डायग्राम, व्हेन ऑब्जेक्ट बिटवीन। अब देखो एक क्लियरिटी समझो कि ऑब्जेक्ट अब खिसकता जा रहा है। अब ऑब्जेक्ट कहाँ पर आएगा? बिटवीन 2F1 एंड F1, इधर आता जा रहा है, और इमेज उतनी ही पास आती जाएगी। ऑब्जेक्ट दूर गया, इमेज उतनी पास आई। बात समझ में आया? तो ये बनाया मैंने कॉन्वेक्स लेंस, प्रिंसिपल एक्सिस, ऑप्टिकल सेंटर F1, 2F1, F2, 2F2। ऑब्जेक्ट कहाँ है बेटा? बिटवीन 2F1 और F1 के बीच में ये खड़ा हुआ है हमारा ऑब्जेक्ट, और बेटा ये जा रहा है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो गया, और फोकस से जाएगा। बात समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं। उसको थोड़ा बढ़ा लेते हैं क्योंकि इमेज उधर ही बननी है। हाँ बेटा, तो ये कहाँ से जा रहा है? ऑप्टिकल सेंटर से, और इमेज कैसी बन रही है? अभी भी लार्ज ही बन रही है। जैसे मैं बोल दूँ इसको AB, या इसको पर्टिकुलर नाम बोल देना बेटा, A डैश B डैश। ये AB बोला, ये A डैश नीचे आएगा, B डैश ऊपर आएगा, क्योंकि इमेज उल्टी बनेगी। अगर हम इसकी पोजीशन देखना चाहें तो क्या बनेगी? यहाँ लिख दे रहा हूँ इसकी पोजीशन। आपने आई थिंक इसकी उतार ली होगी, नहीं उतारी होगी बेटा, स्क्रीन शॉट लो उसका। तो पोजीशन बेटा कहाँ बनी है? बिटवीन, वो एट या बियॉन्ड बोलो जरा बेटा, बियॉन्ड 2F2 के बियॉन्ड बनी है। ओके, कोई दिक्कत नहीं। और नेचर देखना चाहें तो ऑब्जेक्ट लेफ्ट साइड पर है, इमेज कहाँ बनी है? राइट साइड पर, तो रियल एंड इन्वर्टेड बनी है। साइज़ देखा जाए तो कितना बना है? वो कैसा बना है? साइज़ इलार्ज बना है। अभी तो इलार्ज ही बनेगा। हम पोजीशंस को, इन पोजीशन को बेटा बिल्कुल सही रखेंगे तो हमारी इमेज बिल्कुल अच्छी आएगी। तो ये इसका क्या हुआ? इमेज इन्फॉर्मेशन हुई, जो इमेज इन्फॉर्मेशन हमने देखी थी इसमें। बात समझ में आया? अब ऑब्जेक्ट और इधर आता जाएगा तो ऑब्जेक्ट कहाँ आएगा? 2F1 पर। इमेज कहाँ बनेगी? ये सभी लोग जानते हो कि जब मिरर में हमने देखी थी, इमेज कहाँ बनी थी? जब सेंटर ऑफ कर्वेचर पर थी, डी, हाँ, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर जो इमेज बनती थी, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही ऑब्जेक्ट होता था। तो ऑब्जेक्ट जहाँ पर होगा वहीं इमेज बनेगी एट द केस ऑफ 2F1। तो 2F1 पर अगर ऑब्जेक्ट है तो इमेज का बनेगी 2F2 पर, लेकिन कैसी बनेगी? सेम साइज, रियल इन्वर्टेड। तो ऑब्जेक्ट हमारा ये गया, ऑब्जेक्ट है भाई, ये पर्टिकुलर हमारा लेंस, ये गया प्रिंसिपल एक्सिस, ये गया F1, ये गया 2F1, ये गया F2, और बेटा ये गया 2F2। ऑब्जेक्ट कहाँ पर है? 2F1 पर। ओके, पैरेलल रेस छोड़ेगा, कुछ ही फंडामेंटल लगनी है, वो बार बार फंडामेंटल लगना ही नहीं। पहला तो ये पक्का है कि ये वाला छोड़ेगा, ये फंडामेंटल जरूर लगना। ओके, ये फंडामेंटल
ज़रूर लगना है। ओके चलो, ये रेज थोड़ी सी रेज हुई, मैं इसको रेज कर दे रहा हूँ। यहाँ बना दो डायग्राम, इसको हटा दो जरा, जगह नहीं है। व्हेन ऑब्जेक्ट एट 2f1, ये बना भाई डायग्राम। तो ये गया f1, ये गया 2f1, ये गया f2, ये गया 2f2। थोड़ा पास दूर करो, इमेज ढंग से नहीं बनेगी अगर हम बिल्कुल मेज़रमेंट में नहीं लेंगे तो। ओके, तो हमें बिल्कुल मेज़रमेंट एक्यूरेसी पे देखना पड़ेगा। ऑब्जेक्ट ये गया एट 2f1, पैरेलल रेज भेजी, तो किससे जा रहा है बेटा पैरेलल रेज, फटाफट बताओ। पैरेलल रेज जा रही है फोकस से f2 से। अब ये क्या करेगा, ऑप्टिकल सेंटर से जाएगा, बिल्कुल सीधी लाइन जाएगी ऑप्टिकल सेंटर से और लौट के नहीं आएगी। और मीट कहाँ होगी बेटा, बेसिकली सीधी करेंगे बिल्कुल उसको, और मीट कहाँ होगी, बेसिकली 2f2 मीट होगी। और उसको बिल्कुल तहबीज से बनाएंगे जिससे कि उसका साइज भी हमें कैसा लगे, सेम लगे। जो नहीं बड़ा बड़ा साइज बजा दो, यहाँ तो स्केलिंग है नहीं, लेकिन वहाँ जब आप स्केल से बनाओगे तो बिल्कुल तहवीज से। ये गया हमारा ऑब्जेक्ट, बिल्कुल अभी भी थोड़ा बड़ा लग रहा है, तो कोशिश करेंगे कि ऑब्जेक्ट का साइज़ जो रखेंगे और इमेज का साइज़ जो रखेंगे वो बिल्कुल सेम आना चाहिए। यहाँ पे तो चल जाएगा, लेकिन ऑब्जेक्ट का साइज़ और इमेज का साइज़ इस केस में सेम हो जाता है, तो बिल्कुल आप क्या रखेंगे, बिल्कुल अपना डिसिप्लिन रखेंगे इन क्वेश्चनों में कि आपका साइज़ कैसा बनना है। ऑप्टिकल सेंटर से गई, लौट के नहीं आएगी। पोजीशन अगर देखना चाहें, पोजीशन देखना चाहें तो एट 2f2। साइज़ देखना चाहें तो बेटा सेम साइज़ का बनेगा, लेकिन कब बनेगा, जब आप बिल्कुल एक्यूरेसी से पॉइंट रखेंगे, सेम साइज एज ऑब्जेक्ट। ओके, यहाँ थोड़ा सा बड़ा हो रहा है, आप बिल्कुल समझ पा रहे होंगे, तो उसको सही से करेंगे। साइज हो गया। और अगर मैं नेचर देखना चाहूँ तो रियल एंड इन्वर्टेड, क्योंकि अपोजिट साइड पे बनना है। ओके, तो सेकंड लास्ट केस देखते हैं, ई नंबर का केस, जब ऑब्जेक्ट कहाँ पर होगा भाई, व्हेन ऑब्जेक्ट एट ई, ऑब्जेक्ट और दूर आता जाएगा, मतलब ऑब्जेक्ट कहाँ पर आ जाएगा, बिटवीन बियॉन्ड 2f1। व्हेन ऑब्जेक्ट एट बियॉन्ड या बियॉन्ड 2f1, 2f1 मतलब 2f1 के पीछे होगा ऑब्जेक्ट, तो उस केस में इमेज क्या बनेगी, कुछ अलग प्रकार की इमेज बनेगी। तो देख पा रहे होंगे आप, ये प्रिंसिपल एक्सिस f1, 2f1, ये f2, ये 2f2। ओके, तो ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, ये खड़ा है हमारा ऑब्जेक्ट। हाँ, अब ऐसा लाइन करना नेसेसरी नहीं है, लेकिन बीच पॉइंट से आप लाइन को मोड़ देना। लाइन करना ऐसे है कि डायग्राम थोड़ा सही बनेगा, लेकिन ऐसा लाइन करना नेसेसरी नहीं है कि लाइन करनी ये वाली जो बीच लाइन कर रहा हूँ, ऐसा कोई रूल भी नहीं है। तो बेटे कहाँ होगा बेटा, ऑब्जेक्ट ये गया बियॉन्ड 2f1, पैरेलल जाएगा प्रिंसिपल एक्सिस के और f2 से निकल जाएगा। ओके, f2 से निकल गया। दूसरा केस जो रहने वाला है वो रहेगा, अब एक और तोड़ते हैं कि ये जाएगा फोकस की तरफ, फोकस की तरफ जा रहा है और पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगा। ठीक है ना, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगा। ओके, अब देखो आप ऐसे भी ले जा सकते थे, अब ये टेढ़ी लाइन हो गई तो इसको सही करेंगे बिल्कुल। हाँ, मेरा कहने का मतलब ये है कि आप इसको ऑप्टिकल सेंटर से भी ले जा सकते थे, ऐसा कोई रूल नहीं है, आप इसको ऐसे ही ले जाओ, लेकिन हम पे डिफरेंट प्रकार के रूल हैं, तो वो कब काम आएंगे, वो रखेंगे थोड़ी नहीं उसको। तो इसको तहवीज़ से बिल्कुल रखेंगे, क्योंकि जितना हम तहवीज़ से फिगर को बनाएंगे उतना तहवीज़ से हम वहाँ समझा पाएंगे, क्लियरिटी से समझा पाएंगे। जितनी क्लियरिटी से फिगर में होगा उतना काम क्लियरिटी से होगा। ये ए वी, ये ए डैश बी डैश लग रहा है सेम साइज़ के, लेकिन बेटा उसको मैं बार बार कह रहा हूँ कि बिल्कुल अगर हम एक्यूरेसी से रखेंगे तो हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो बिल्कुल एक्यूरेसी साइज से आएगा। तो पोजीशन बेटा कहाँ है,
बिटवीन F2 एंड 2F2। साइज़ की बात करें तो साइज़ ये AB है, ये A' भी है। इसमें अब फ़र्क आना शुरू हो जाएगा। 2F1 पे था और 2F2 पे तो सेम साइज़ था। ऑब्जेक्ट अब जितना दूर होता जाएगा इमेज का जो साइज़ है वो उतना छोटा होता जाएगा। तो कैसा बनेगा, डिमिनिश्ड। कैसा बनेगा, डिमिनिश्ड। रटने की ज़रूरत नहीं, बच्चे इसको रटते हैं कि साइज़ छोटा होगा बड़ा होगा। उस केस में आप जब बनाएंगे ना तो बिल्कुल आपको समझ में आएगा कि कब साइज़ डिमिनिश्ड होगा, कब साइज़ लार्ज होगा और कब साइज़ सेम साइज़ होगा। ओके, और नेचर का बनेगा क्योंकि राइट साइड में बननी है रियल एंड इरेक्ट है, रियल एंड इन्वर्टेड। ओके ना, कोई दिक्कत? तो ये हो गया बेटा किसका, एट बियॉन्ड 2F1, और ये गया उसका नेचर। तो लास्ट केस बचता है एफ व्हेन ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी। जब ऑब्जेक्ट कहाँ होगा, पहुँच गया बहुत दूर, नाराज़ हो गया ऑब्जेक्ट, नाराज़ नहीं होगा, बस इन्फिनिटी पे पहुँच गया है। तो ये गया F1, ये गया 2F1, बहुत आसान है, ये गया F2 और 2F2। ये गया ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर इन्फिनिटी पर है, और ये क्या भेज रहा है, पैरेलल रेज भेज रहा है। ये कहाँ से जाएगा, सेंटर से, और ये इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट पैरेलल रेज भेज रहा है, कहाँ से जाएगा, 2-3 और बना सकते हो आप, और रेस का बिल्कुल विशेष ध्यान रखेंगे। ओके, ठीक है जी। तो पोजीशन देखना चाहें तो पोजीशन कैसे बनेगी, इसकी पोजीशन बनेगी एट F2। साइज़ देखेंगे तो पॉइंट साइज बनेगा, सॉरी पॉइंट साइज बनेगा, ठीक है ना, मतलब हाईली डिमिनिश्ड बनेगा, HD लिख देना, हाईली डिमिनिश्ड, आप नहीं मैं लिख दे रहा हूँ, हाईली डिमिनिश्ड। और नेचर देखना चाहें अपोजिट साइड में बनना है तो रियल एंड इन्वर्टेड। यानी कि 5 केस में हमने देखा हाँ 5 केस में हमने देखा कि ये इसका 5 केस में हमने देखा जो इमेज बन रही है वो रियल एंड इन्वर्टेड बन रही है। और लास्ट मतलब सबसे पहला वाला केस जो था वर्चुअल एंड इरेक्ट केस में बन रही है, जब ऑब्जेक्ट कहाँ था, बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड F1 के बीच में था। तो हमने वाइड ऑफ रिवीजन देखा कि कॉन्वेक्स लेंस में क्या होने वाला है। अब बात करते हैं कॉनकेव लेंस की। तो कॉनकेव लेंस में जो काम होने वाला है, इतना पहले बेटा स्क्रीनशॉट लो, समझो बिल्कुल अच्छी तरीके से कि क्या होने वाला है एट द रे, मतलब एट द केस ऑफ कॉनकेव लेंस, ठीक है ना। जिसने मिरर का रे डायग्राम नहीं देखा तो बेटा ये चीज़ आपको कम समझने आने वाली है, लेकिन कोशिश की गई है बिल्कुल अच्छे तरीके से समझाने की। तो नेक्स्ट देखेंगे कॉनकेव के लेंस के, इसमें 2 केसेस रहते हैं 5 मिनट की बात है, हो गया काम। व्हेन बेटा ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी पर हो, अभी देखा था कॉन्वेक्स लेंस के पे ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर हो, तो यहाँ पर देखेंगे कॉनकेव लेंस पर जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर हो तो कैसे बनेगा, ठीक है ना। ये गई प्रिंसिपल एक्सिस, ओके, ये F1, ये 2F1, ये F2 और 2F, ओके। ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, इन्फिनिटी पर, ये पैरेलल रेज भेजेगा यहाँ से लेकिन भैया हमारे ये जो मिरर है ये थोड़ा सा दिमाग ढीला है इसका, क्यों, क्योंकि ये सारी रेज को डाइवर्स कर देता है, सारी रेज को क्या कर देता है, डाइवर्स कर दिया इसने, मतलब फैला दिया। ये डाइवर्जिंग लेंस है, कैसा लेंस है, डाइवर्जिंग, क्यों, रेज को ये फैला देता है। और अभी हमने देखा था कॉन्वेक्स लेंस जो होता है, कॉन्वेक्स लेंस जो होता है वो कन्वर्जिंग लेंस होता है, रेज को एक तरफ इकट्ठा करता है, कलेक्टिंग करता है। जब इन्फिनिटी पे होती है तो फोकस पे कलेक्ट करेगा, तो ये भी, लेकिन वो एक्चुअली मीट नहीं करेगा, एपियर मीट करेगा, ये इन्फिनिटी पर है ऑब्जेक्ट। तो अब देखो बेटा कुछ बच्चे गलतियाँ करते हैं यहाँ पर, वो गलतियाँ सीखो, वो यहाँ मिला जाते हैं इसको। हमेशा याद रखना जो कॉनकेव लेंस में जो फोकस एक्टिव रहता है, फोकस एक्टिव का मतलब काम करेगा वो F1 करेगा, F1 मतलब ऑब्जेक्ट वाला फोकस।
तो इसकी इमेज जो बनेगी वो पीछे बनेगी। तो ये गया ऑब्जेक्ट, मतलब ये गई इमेज, और यहाँ से ये एरो का बना। मैथ तो अगर आपने एरो नहीं बनाए और चेक नहीं हो सकता वो क्वेश्चन, क्योंकि गलत हो जाएगा। तो ऑब्जेक्ट जो बना है, ऑब्जेक्ट ने इमेज बनाई है अपनी एट F1 पर बनाई है। ये तो पता था ऑब्जेक्ट अगर इन्फिनिटी पर तो फोकस पे बनना है, लेकिन वो कैसा बनाई है, एपियर बनाई है। और कहाँ बनाई है, एट द फोकस ऑफ ऑब्जेक्ट। ओके, तो मैं पोजीशन बेटा क्या लिख दूँ इसकी, एट F1। डिसाइडेड होना चाहिए कि F1 काम करेगा कि F2 काम करेगा। वहाँ पर अपन देखेंगे साइन कन्वेंशन में कौन कब क्या काम करेगा, ठीक है ना। तो अभी के लिए ये याद रखो कि पोजीशन एट F1 वो मैंने समझा दिया कैसे। नेचर देखना चाहें तो बेटा डॉट डॉट तो समझ गए होगे, वर्चुअल एंड इरेक्ट, क्योंकि एपियर मीट हो रही है, एक्चुअली मीट नहीं हो रही। साइज़ देखना चाहें तो साइज़ तो बेटा हाईली डिमिनिश्ड बनेगा, पॉइंट साइज हाईली डिमिनिश्ड। इसमें दोनों केस में जो साइज बनने वाला है वो छोटा बनने वाला है ऑब्जेक्ट से, पॉइंट साइज। ओके, बात समझ में आया। तो ये साइज हुआ किसका, हमारा ऑब्जेक्ट में। ओके, तो नेक्स्ट अपन बात करेंगे इसके दूसरे नंबर में, जब ऑब्जेक्ट जो है when object between इन्फिनिटी का साइन है एंड ऑप्टिकल सेंटर और इन्फिनिटी के बीच में हो, मतलब प्रिंसिपल एक्सिस पे कहीं भी हो, लेफ्ट साइड पे। ओके, ऑब्जेक्ट कहीं भी हो प्रिंसिपल एक्सिस पर। तो ये गया बेटा F1, ये गया 2F2, 2F1, F2 कहाँ गया, F2, और ये गया 2F। ऑब्जेक्ट ये गया बिटवीन इन्फिनिटी एंड ऑप्टिकल सेंटर के बीच में। तो ये क्या भेजेगा बेटा, बेसिकली AB है, ये अपनी पैरेलल रेज को भेजेगा। अब ये मैंने कहा था ना इसका सिर थोड़ा दिमाग ढीला है इस लेंस का, तो ये सारी रेज को क्या कर देगा, डाइवर्स कर देगा। ओके, बात समझ में आई, इतनी चीज़ समझ में आ रही होगी। इसने क्या करा, डाइवर्स कर दिया लेंसेज को, ठीक है ना। अब ये कहाँ मीट होगा, पीछे मीट होगी, ऐसे कुछ एपियर टू भी मीटिंग होगी, कहाँ पर, फोकस पर, क्योंकि इन्फिनिटी रेज हैं। इन्फिनिटी रेज जो होती थी वो पैरेलल टू, तो अगर प्रिंसिपल एक्सिस, वो इन्फिनिटी रेज क्यों है, पैरेलल रेज हैं। तो अगर पैरेलल रेज जो हुआ करती थी, अगर वो प्रिंसिपल एक्सिस की कैसी हैं, पैरेलल हैं, तो फोकस से जाएंगी। 101% ये रूल हमने पढ़ के आए थे। तो अब जो दूसरा रूल लगेगा वो लगेगा ऑप्टिकल सेंटर वाला। ऑप्टिकल सेंटर वाला रूल लग रहा है कि ऑप्टिकल सेंटर से जाएंगी तो वापस नहीं आएंगी। एरो का विशेष महत्व है, यहाँ एरो आपको बिल्कुल बनाने पड़ेंगे और अच्छे बनाने पड़ेंगे। लाइन बिल्कुल स्केलिंग करनी पड़ेगी अगर नंबर चाहिए तो, वरना घर पर बैठो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। ये गया हमारा इमेज, और इमेज हमारी बिल्कुल सीधी बनी है। और इससे आप देख पा रहे होगे पोजीशन इसकी कहाँ आई, बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड F1। वर्चुअल एंड इरेक्ट बनी क्योंकि ऑब्जेक्ट के साथ ही बनी, और हाईली डिमिनिश्ड बनी, पॉइंट साइज नहीं बनी, सिर्फ डिमिनिश्ड बनी, नॉट हाईली डिमिनिश्ड, छोटी बनी ऑब्जेक्ट से। ओके, तो इन 2 केसेस से और उन 6 केसेस से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा रिफ्रैक्शन का। तो नेक्स्ट अपन बात करेंगे किसकी, इसके साइन कन्वेंशन के डिफरेंस की। और अगर नेक्स्ट अपन बात करेंगे किसकी, ग्लास स्लेब की, जिसमें हम सीखेंगे रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लेब कैसे होता है। तो बने रहिए आयुष जैन क्लासेस और साइंस कंजुगेट के साथ, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए।